स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NEP 2020 के बारे में। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्यापम में क्या है, अधिकतर कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इसके प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। कथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भारत की पहली ऐसी नीति थी जिसने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर दिया। ठीक है, ये हुआ अपना कथन, और कारण है यह कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिशों पर आधारित थी। ठीक है, तो अधिकतर हम लोग को कथन और कारण वाले प्रश्न व्यापम के पेपर में देखने को मिलता है। तो इस आधार से आप सोचना प्रारंभ करिए, क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है? ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत लेकिन आर सही है। तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा, भले ही आप टाइम लो लेकिन आपका प्रश्न सही होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की पहली ऐसी नीति थी जिसने शिक्षा को व्यवसायीकरण पर जोर दिया, जो कि व्यवसायीकरण पर इसको जोर नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग का पहला तो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है, यह कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिशों पर आधारित थी। तो जी बिल्कुल, ये इसके सिफारिश पर आधारित थी, तो ये दूसरा हम लोग का हो जाएगा सही। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, पहला सही है लेकिन आर गलत है, तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। कथन दिया गया है, 1986 की नीति ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की, और कारण दिया है, इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधाएं प्रदान करना था। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आप कथन पढ़िए। कथन दिया गया, 1986 की शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की थी। तो ठीक है, और कारण दिया है, इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधाएं प्रदान करना था। तो पहला तो सही लग रहा है, 1986 की नीति ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से की थी, एकदम सही है। और कारण, इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधाएं प्रदान करना था, तो दोनों सही हैं, इसका सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तब इसमें हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस लिए आया था। 1986 की शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसका उत्तर है, इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधाएं प्रदान करना था। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA एक नई स्वतंत्र शिक्षा नीति थी, और इसका रीजन दिया है, इसने 1986 की नीति में संशोधन कर राममूर्ति समिति की सिफारिश को शामिल किया। तो आपको देखना है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। और ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आप उतना से इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA एक नई स्वतंत्र शिक्षा नीति थी। नहीं, POA एक्शन नहीं, ये शिक्षा नहीं थी। ठीक है, तो 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन का एक नई स्वतंत्र शिक्षा नीति थी, जो कि बिल्कुल
क्या है, गलत है। ठीक है, और इस कारण इसे 1986 की नीति में संशोधन कर राममूर्ति समिति की सिफारिशों को शामिल किया था। तो ये दूसरा हम लोग का बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोग का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा कथन, एनईपी 2020 ने 10+2 के ढांचे को 5334 में बदल दिया है। कारण, नया ढांचा 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कवर करता है जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी शामिल है। तो देखना है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें एनईपी 2020 ने 10+2 के ढांचे को 5+3+3+4 में बदला है जो कि 100% सही है। ठीक है, आप अपने से आंसर लगाने की कोशिश किया करें। ठीक है, इसमें जो कथन क्या है एकदम सही है। कारण दिया है, नया ढांचा 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कवर करता है जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी शामिल है, बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 में इसका जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद है ऐसे ही प्रश्न व्यापम में बनेंगे।